ओम शांति। ओम शांति। मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों रहमते के खजाने। सब दीवाने परवाने इकट्ठे हो गए हैं और रहमतों के खजाने लूट रहे हैं। जब तक परमात्मा हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो माया के अंधकार थे। आते ही परम पिता परमात्मा ने हमें उजाले गिफ्ट कर दिए हैं। हमारे जीवन में सवेरा हो गया है और आज वीराने भी महक उठे हैं। ऐसी रहमतों के खजाने हम दीवानों परवानों को मिले हैं। आज 31 दिसंबर 1989 की मुरली रिवाइज हो रही है। आज की मुरली का सार है, आज नव विश्व निर्माता विश्व के पिता विश्वनाथ अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं, जो नई सृष्टि के निर्माण में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सहयोगी बने हैं। आप सब बच्चे परम पिता परमात्मा के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के जो नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे हैं वो भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। हम जो बच्चे हैं वो नजदीकी साथी। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना दें जो सब बातें नई हो जाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए लोग हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं, सारा साल उदास रहते हैं। बाबा कहते हैं एक दिन नहीं, आगे आने वाला युग भी नया बन जाए, विश्व को ही नया बना दो जहाँ सब कुछ नया हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नव युग। चाहे मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को देख ही रहे हो, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है पुरानी दुनिया में, तो हाहाकार की दुनिया से अब कौन सी दुनिया में जाना है जहां पे जय जयकार हो। और जय जयकार कैसे होगी अगर हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें अब जय जयकार की दुनिया में जाना है, उसको बना रहे हैं जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है, पुराना नहीं अच्छा लगता। दुनिया वाले तो एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है नया युग नया जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है, हर संकल्प नया है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। एक तरफ पुरानी दुनिया है कलयुग, दूसरी तरफ नई दुनिया सतयुग भी निकट आ रही है। तो बुद्धि किस तरफ जानी चाहिए, नए तरफ व पुरानी दुनिया की तरफ? क्या पुरानी दुनिया अच्छी लगती है या नई दुनिया आने वाली दुनिया अच्छी लगती है? जब हमारे नए संस्कार बन जाएंगे तो नया संसार भी आ जाएगा। जो चीज अच्छी नहीं लगती, पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी बातें, तो उनको विदाई दे देनी चाहिए, क्योंकि नया वर्ष आता है तो पुराने को विदाई और नए को बधाई है। जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि फिर जाती ही क्यों है? पुरानी दुनिया में बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी बातों में बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख अशांति परेशानी के अनुभव कर लिए हैं ना। पुरानी दुनिया में कौन सुखी है? सबको कोई ना कोई नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। इस वक्त सारे संसार में किसी को भी पूर्णतया सुख नहीं है। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को जन का दुख, सबको कोई ना कोई दुख लपेटे हुए है।
तो पुरानी दुनिया से जो है दुख शांति परेशानी के अनुभव तो हम रोज करते ही रहते हैं। अभी तो हमें सुख का अनुभव करना है, और वो तभी होगा जब हम सुखदाता परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, दुख हरता सुख करता के साथ जुड़ जाएंगे। आज अमृत वेले शिव बाबा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है, हमारे भीतर संस्कारों में नवीनता कहाँ तक आई है, हमारी मनसा में, वाणी में, कर्म में हमने क्या नवीनता लाई है, क्या नयापन लाए हैं, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। जिनकी सेवा में जाते हैं, संपर्क में जाते हैं, तो अपने को भीतर हमने क्या चेंजेस लाई हैं। मनसा की विशेषता बाबा ने कहा क्या है कि मनसा उड़ना चाहती है, उड़ती कला उसका जो है ना विशेषता है। उड़ती कला वालों की विशेषता क्या होगी, वो हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हों, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें हमारे दिल से। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, हम वाइब्स फैलाएं, पॉजिटिव वाइब्स, गुड वाइब्स इस संसार में फैलाएं। मनसा हमारी जो है, मन जो है इसी काम में बिजी रहे कि हमें शुभता की वाइब्रेशन फैलानी है, शुभ भावना, शुभ कामना, बेस्ट विशेस सबको देनी है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है, सबको से ब्लेसिंग्स लेनी है। मनसा सदा इसी में बिजी रहे। इस समय वाणी के साथ साथ बाबा कहते हैं जब बोलते हो तो माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, मनसा भी स्ट्रांग होनी चाहिए। दोनों मिलके सर्विस करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, जादू मंत्र हो जाएगा। मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस करो, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बहुत बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उससे वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मन तो शुभ भावना, शुभ कामना देने में बिजी है। तो व्यर्थ की बातों से किनारा हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से किनारा हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ में जो बच्चे कभी कभी दिल शिकस्त होते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं होता, तो वो भी जो है बाबा कहते हैं डिसहार्टन भी फिर नहीं होंगे, क्योंकि मन तो सेवा में बिजी है। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा आप बच्चों ने धरती तैयार की है, धरनी बनाई है, उसमें हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, कितनी रिजल्ट तो निकाली है। बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी मेंटल क्वालिटी, मनसा की क्वालिटी, अपनी थॉट्स की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, तो क्वालिटी समीप आएगी, तो क्वालिटी की सोल्स आएंगी। जब आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो उसको खरीदने वाले भी क्वालिटी लोग ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं इससे फिर डबल सेवा हो जाती है, वाणी से भी और मन से भी, स्व की भी हो जाती है और दूसरों की भी, सेल्फ की भी और दूसरों की भी। इस समय की प्रारब्ध है ही सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सर्व को संपन्न बनाना। खुद भी प्राप्ति संपन्न बनना है और सबको प्राप्तियों का अनुभव कराना है। सुख शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, खुशियों की प्राप्ति, आनंद मौज में रहना, ये स्वयं भी रहें, दूसरों को भी रखें। बाबा कहते हैं बच्चों को अब डबल लाइट की स्थिति में रहना है, उससे जो है पुरुषार्थ की गति तेज हो जाती है। माइंड को हल्का रखो और जो ज्ञान है उसके हिसाब से चलो, तो ऐसी आत्माओं को कभी बोझ का अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में
संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को हम सब प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ऊपर ऊपर उड़ते रहना है। जैसे पक्षी ऊपर उड़ते हैं, जहाज ऊपर उड़ता है तो नीचे सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब स्थिति ऊंची होती है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमें छोटी दिखाई देती है। आज का स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। ये दुनिया जो दुख धाम बन गया है, इससे किनारा कर लें और जो सुख धाम है वहां अपनी बुद्धि को स्थिर करें। परमपिता परमात्मा से बुद्धि जोड़ लें तो दुख की लहर कभी हमारे भीतर आ नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।